हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक रोमांटिक कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। मेरा नाम विक्रम है। मैं एक ऊंचे पद पर नौकरी करता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी काजल मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की वजह थी। हमेशा की तरह होली के दिन भी झगड़ा करके अपने मायके जा बैठी थी। उसकी हमेशा से यही आदत थी कि जब भी हमारा किसी बात पर झगड़ा होता तो वह अपना सामान उठाती और मायके चली जाती। मैं उसे लाख रोकता, समझाता, मनाने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिमाग ठंडा ही नहीं होता। इसलिए जब होली के दिन वह झगड़ा करके घर से निकलने लगी तो मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं भी रोज रोज के उस झगड़े से तंग आ चुका था और सब कुछ वक्त सुकून का चाहता था। काजल को लगा था कि शायद होली का दिन है, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसे रोक नहीं रहा हूँ, तो और ज्यादा गुस्से में घर का दरवाजा पीट कर घर से बाहर निकल गए। इस दफा मैं उसके बगैर परेशान होने वाला नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी गैर मौजूदगी को एंजॉय करूंगा। हर बार वह सुकून से अपने मायके जाकर बैठ जाया करती थी और मैं सारा वक्त या तो उसकी खुशामद करते करते गुजार या देता या फिर उसके मायके के चक्कर काटता रहता। लेकिन वह रस से मस नहीं होती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं उसे उसके हाल पर छोड़ दूंगा और खुद किसी और तरह से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूंगा। जैसे ही काजल घर से निकली, मैंने फौरन तैयारी की और गाड़ी की चाबी उठाकर गुनगुनाता हुआ रानी बाई की हवेली के लिए निकल पड़ा। मैं जानता था कि मेरी सारी ख्वाहिशें उसी के द्वार से पूरी होगी और यही आकर मुझे सुकून के वह लम्हे नसीब होंगे जिसकी मुझे ख्वाहिश है। रानी बाई ने जब मुझे होली के दिन सुबह सुबह अपनी हवेली पर देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, वाह क्या बात है विक्रम साहब, तुम तो बड़े कमाल के मर्द हो जो आज के दिन भी अपनी पत्नी को छोड़कर रानी की हवेली की रौनक लगाने आए हो। उस भाई की बात पर मैं मुस्कुराने लगा और कहा कि हाँ, सुकून की तलाश मुझे यहाँ तक ले आती है और आज भी इसलिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर रानी बाई कहने लगी कि फिर तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 16 साल की एक खूबसूरत लड़की आई है और मैं उसे बहुत ही कम पैसों में कुछ वक्त के लिए तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ वह नई है। 16 साल की उम्र की लड़की के बारे में सुनकर मैं खुश हो गया और फिर रानी बाई ने दाम भी बहुत कम बताया था, सिर्फ 2000 में मुझे पूरी रात के लिए उस लड़की को सौंपने को तैयार हो गई, जबकि उस कोठी में तो कीमत 5000 से शुरू होती थी। मैंने फौरन हामी भी भर दी। रानी ने उस लड़की को बुलाया जिसका नाम सुमन था। मैं छोटे छोटे कदम उठाती रानी बाई के करीब आई तो मैं उसे देखकर पलक के झुकाना ही भूल गया। मैंने आज तक इतना मासूम चेहरा और ऐसी बेमिसाल सुंदरता नहीं देखी थी। मेरी पत्नी काजल भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जुबान में जो आग थी उसने उसकी खूबसूरती को दफन कर दिया था। मैंने जल्दी से रानी बाई को रुपये थमा दिए कि कहीं उनका इरादा बदल न जाए और उन्हें वादा कर लिया कि एक रात गुजार कर मैं अगली सुबह खुद ही सुमन को उनकी हवेली ले आऊंगा। मैं सुमन का हाथ थामे हवेली से बाहर निकला था और खुशी खुशी सोच रहा था कि काजल को तो खबर भी नहीं होगी कि मैं उसके पीछे कैसी अभ्यासी कर रहा हूँ। लेकिन वह कहते हैं नहीं कि सच छुपे नहीं छुपता और एक ना एक दिन खुद ही सामने आ जाता है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यह सच खुल जाएगा। सुमन को लेकर मैं सीधा अपने घर पहुंचा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह पहली दफा था जब मैं किसी गैर औरत को अपने घर की दहलीज तक लाया था। मेरी नीयत में खोट था, इसलिए मेरे माथे पे
बार बार पसीना आ रहा था। आखिरकार मैं अपनी पत्नी से धोखा करने जा रहा था। उसकी जगह एक बाजारू औरत को देने वाला था। मैं सुमन को सीधे अपने बेडरूम में ले आया, उसका हाथ पकड़कर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। सुमन बहुत ही गुमसुम सी में बैठी थी, न ही कुछ बोल रही थी। मैंने मोहब्बत से उसे अपने करीब किया तो वह सुबह सुबह कर रो पड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हालत देखकर मैं सांस लेना भूल गया था। मैंने हल्के से उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उस लड़की ने अपने कंधे से लगा कपड़ा नीचे कर दिया, जिससे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जानवरों की तरह नोचा हो। पल भर में मेरी सारी खुशी कुमारी उतर गई थी। मैं उसे छोड़कर कुछ कदम पीछे हट गया। वह अजीब अंदाज में कहने लगी, साहिल जी क्या बात है, आप मुझे यहाँ जिस मकसद के लिए लाए हैं क्या उसे पूरा नहीं करोगे? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी से खामोश हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मुझे जो कहानी सुनाई, यह सुनकर मेरी आत्मा तड़प गई कि किस तरह वह एक दरिंदे तक पहुंची थी और उस दरिंदे ने उसके साथ क्या क्या किया था। सुमन की तरफ देखकर मुझे बार बार अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसके चेहरे पर भी बिल्कुल ऐसे ही मासूमियत थी। काजल भी तो घर से अकेली ही निकली थी और मैंने उसे रोका भी नहीं था, बल्कि उसके जाने पर खुशी मनाई थी। पल भर के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अगर ऐसा ही कोई दरिंदा उसे टकरा गया तो यह सोचकर मुझे खौफ सा महसूस होने लगा कि पता नहीं वह अपने घर पहुंची भी थी या नहीं। मैंने अब तक उसका पता भी नहीं लिया, वह कहाँ थी मुझे नहीं पता। मेरी और काजल की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन कभी कभी शादी से पहले जो इंसान हमें बहुत खूबसूरत और दिलकश लगता है, शादी के बाद उसी की ख्वाहिशें और गलतियां हमें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही कुछ मेरे और काजल के साथ भी हुआ था। काजल को हर छोटी से छोटी बात पर झगड़ा करने की आदत थी और उसकी इसी आदत से हमारे घर के माहौल को बुरी तरह खराब कर रखा था। वह किसी मामूली सी बात पर भी राई का पहाड़ बना देती थी और इतना झगड़ा करती कि मैं उससे बोर हो जाता। शादी के महीने ही शादी के पहले महीने से ही हम दोनों के बीच एक अजीब सी जंग की शुरुआत हो गई थी, जिसकी शुरुआत हमेशा काजल की तरह से होती थी। मैं पुरुष था और चाहता था कि जब थक हार कर ऑफिस से घर जाऊं तो मुझे घर का सुकून और पत्नी का सुख नसीब हो। लेकिन काजल से शादी के बाद ना ही घर का सुकून मेरे नसीब में आया और ना ही पत्नी का सुख। मेरे घर में कदम रखने की देर होती और वह किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा कर देती, और उसकी इसी आदत ने मुझे गलत रास्ते का राही बना दिया था। मैं घर से भागने लगा था। मेरे दोस्त राहुल ने कुछ ही दिनों में जान लिया कि मैं काजल से किस कदर बोर हो चुका हूँ। पहले तो वह बहुत हैरान हुआ कि जिस लड़की को पाने के लिए मैंने सारी दुनिया से टक्कर ली थी, मैं कैसे शादी के दूसरे ही महीने उस लड़की से इतना बोर हो सकता हूँ। लेकिन जब उसे बताया कि काजल का व्यवहार कैसा होता है, तो वह हंसा और कहने लगा, पहले इश्क में आंखों पर पट्टी बांधी थी, क्या जो हकीकत अब दिखाई दे रही है। राहुल की बात पर मैं शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वाकई में हम शादी से पहले 2 साल तक एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, और उन दोनों 2 साल में मैंने कभी काजल का यह रूप नहीं देखा था। राहुल कहने लगा कि चलो तू फिक्र ना कर, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे सुकून ही सुकून नसीब होगा। रानी बाई की हवेली लेकर जा रहा हूँ, वहां जाकर तू अपने सारे गम भूल जाएगा। मेरे लिए वह नाम बिल्कुल नया था। उससे पहले कभी राहुल ने कभी किसी रानी बाई का जिक्र नहीं किया था। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन राहुल के आगे मेरी कहाँ चलती थी, क्योंकि वह मेरा जिगरी यार था।
और एक बार जो वह कह देता तो उसमें पीछे नहीं हटता था। मैंने उससे पूछा कि अब तो बता दे कि रानी बाई कौन है। राहुल कहने लगा कि वहां जाकर खुद ही देख लेना। दूसरे दिन वह मुझे एक हवेली में ले गया। एक तरफ तबले की थाप थी तो दूसरी तरफ घुंघरू की झनकार। जवान और हसीन लड़कियां मदहोश थी और उनमें से कुछ ईद गिर्द बैठे मर्दों से पैसे वसूल कर रही थी। मैंने मजबूती से राहुल का हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ से वापस चल। मैं एक शरीफ घराने का मर्द हूँ और आज तक ऐसी जगह पर नहीं आया हूँ। मेरी बात सुनकर राहुल हंसते हुए कहने लगा कि यहाँ सब शरीफ घरों के ही मर्द आते हैं, क्योंकि हमारी पत्नियाँ हमें सुख नहीं दे सकती और हमें अपने आप से दूर रखती हैं। तेरी भाभी का भी यही हाल है। उसी के द्रव्य ने मुझे मजबूर किया है कि मैं रानी बाई की हवेली के रास्ते पर चल पड़ा। राहुल ने जबरदस्ती मुझे थोड़ी सी शराब पिलाई। मैंने जिंदगी में पहली दफा शराब पी थी। थोड़ी सी शराब पीने से मुझे पूरी तरह मदहोशी कर दिया था और उसके बाद मैं सही और गलत भूलकर राहुल के साथ उन जवान और हसीन लड़कियों के मुजरे का मजा लूटने लगा। पहली बार दफा मुझे पता चला कि सुकून और शुरू क्या होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे थे, मैं अपनी पत्नी से दूर होता जाता था। काजल इस बात को महसूस कर रही थी कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। होली से एक रात पहले भी मैं रात भर राहुल के साथ रानी बाई की हवेली पर था और जब सुबह के करीब घर पहुंचा तो काजल का रवैया पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसके मायके जाने के बाद में रानी बाई ने एक रात के लिए सुमन को लेकर आया था। सोच भी नहीं सकता था कि 16 साल की लड़की के साथ इस कदर दरिंदगी भी की जा सकती थी। थोड़ी देर पहले ही मैंने शराब का एक गिलास पिया था, लेकिन अब मेरे ऊपर से उसका नशा उतर चुका था और मेरे पूछने पर सुमन ने मुझे बताया कि उसका यह हाल किसी गहरे ने नहीं बल्कि उसके बाप ने किया है। वह एक गरीब घराने से संबंध रखती थी। उसका बाप एक शराबी था और उसकी माँ से हरगिज भी मोहब्बत नहीं करता था। शुरू से ही उनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। माँ और बाबा का झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, लेकिन वह सुमन को यह सोचकर अपने साथ नहीं ले गई कि कहीं सुमन की खातिर उसका पति उसे लेने के लिए आएगा। लेकिन सुमन के बाप ने उसकी माँ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अपने शराब के पूरे खर्चे के लिए सुमन को 1 लाख में 50 साल के आदमी के हाथ बेच दिया। सुमन मासूम और भोली भाली लड़की थी। वह समझ ही न सकी कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह आदमी सुमन को अपने साथ लेकर दूसरे शहर चला गया और यहाँ आकर सबसे पहले उसने सुमन को अपनी हवस का निशाना बनाया और उसके बाद उसे जिस्म पड़ोसी की अड्डे पर बेच दिया, जहाँ उसका पहला ही ग्राहक एक दरिंदा साबित हुआ और वहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ कुछ रुपए के बदले सारी रात उस दरिंदे ने उसे नोच डाला। सुमन के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ जख्मों के निशान मौजूद न हो। वह जिस्म खरोसी के अड्डे से रानी बाई की हवेली तक पहुंचा दी गई ताकि मुजरे की महफिलों में काम आ सके, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि थोड़ी देर के गुजरने के बाद सुमन थककर बेहोश हो जाया करती थी। सुमन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह कह रही थी कि अगर उसकी माँ घर छोड़कर न जाती, उसके बाबा उसकी माँ को इज्जत देकर अपने घर में जगह दे देते, तो शायद आज वह इस दरिंदगी का शिकार न बनी होती। मैंने सुमन से कहा कि अगर वह चाहे तो मैं उसे रानी बाई से आजाद करवाकर अपने घर उसकी माँ के पास भेज सकता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी, उसकी माँ तो बहुत पहले ही उसके बाप को रहमो कर्मों पर छोड़ गई, तो अब कैसे अपनाएगी।
वह वापस रानी बाई की हवेली ही जाना चाहती थी। वह अपनी वजह से मुझे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं सीधा काजल के घर पहुंचा था। वह रो रो कर अपना मुंह सुझा चुकी थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कहने लगी, अभी क्यों आए हो? यहाँ अपने घरों में सुकून से रह ही रहे हो। मैंने मोहब्बत से काजल को अपने सीने से लगाया और कहा कि आज के बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। मैं जान गया था कि एक औरत सिर्फ अपने घर की चार दीवारी में ही सुरक्षित होती है, वरना बाहर की दुनिया तो ऐसे दरिंद्रों से भरी पड़ी है। मैंने काजल से वादा किया था कि अब मैं उसे अपना सारा वक्त दूंगा, और उससे भी वादा लिया कि वह भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होगी, बल्कि मेरी गलतियों और खामियों को नज़रअंदाज कर देगी। जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसी की गलतियों को सुधारा जाए और उनकी कमियों को अपना लिया जाए। तभी हम खुशी जीवन जी सकते हैं। आज हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं और मैं काजल के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको इस कहानी की क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।